Hello everyone, welcome to Speak It Out. I hope you people are doing good in your lives and thank you for watching my channel and thank you very much to those who are subscribing my channels. This gives me a kind of appreciation that I am doing something useful for others. Okay. सो जब कोई चैनल सब्सक्राइब करता है, इट फील्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू आर डूइंग समथिंग वर्थ वॉचिंग, एंड दिस इज द रीजन वाई समबडी इज सब्सक्राइबिंग. So thank you very much to all my subscribers. I will really request you all, I would really request you all to spread this love. मैं इसको प्यार ही कहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, टू अदर्स ऑल्सो जिनको ज़रूरत हो, एंड मुझे भी हेल्प कीजिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स हों एंड यू नो मेरी जो मेहनत है वो और लोगों तक पहुंच सके. सो टुडे इट्स आवर बुक डे. आई टोल्ड यू हम ऑल्टरनेट डेज पे वी विल हेल्प वी विल वर्क ऑन सेंटेंस मेकिंग, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस अगर हम बनाने सीख जाएंगे देन आपका एक तरफ प्रोनाउंसिएशन चल रहा है एंड एक तरफ सेंटेंस मेकिंग चल रहा है. सो बोथ विल गो साइड बाय साइड. सो रिमेंबर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट देर इज एन ईजी वे, इन फैक्ट अ वेरी ईजी वे टू मेक सेंटेंस. आई टोल्ड यू कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है, द मेन पर्सन. ओके, सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में आप जो मेन चीज़ है उसको फर्स्ट वर्ड रखिए एंड देन हेल्पिंग वर्ब लगाइए. हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, हैज़, हैव, जो ये बताते हैं हम कौन से वक्त में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, बात हो चुकी है, अभी चल रही है. हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन उसके बाद वर्ब लगाइए. हेल्पिंग वर्ब से मतलब इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है. वर्ब क्या होता है? कोई काम, जो भी वो काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, नहा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो यहाँ लगाइए. तो यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए. सब्जेक्ट के हिसाब से ज़्यादा लोग हैं तो क्या लगेगा, कम लोग हैं तो क्या लगेगा, एंड उसके बाद वो वर्ब लगाइए उनका काम. और उसके बाद जो बचा कुचा है उस स्टेटमेंट है, लेफ्ट ओवर है, जो भी कुछ है फालतू की बातें वो सब रख दीजिए. ठीक है. सो दिस इज द वे अ सेंटेंस इज मेड. फॉर एग्जाम्पल, इसने यहाँ हिंदी में बोला मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है. तो यहाँ आप सोचिए, इस सेंटेंस को हम चेक करते हैं. मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को रखा आई. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है. काफ़ी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होगी. वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? जो इनडेफिनेट होंगे. इनडेफिनेट यानी जो एक नॉर्मल जनरलाइज स्टेटमेंट होती है. इनडेफिनेट का मतलब होता है जो जिसमें पीरियड डिफाइन नहीं होता. आप एक नॉर्मल बात कह रहे होते हैं, जैसे मेरी हॉबी सिंगिंग है फॉर एग्जाम्पल, यू नो, मैं रात को जल्दी सोता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आपकी नॉर्मल रूटीन में हो रहे होते हैं. इनको बोलते हैं इनडेफिनेट, विच इज़ नॉट डेफिनेट. ओके. सो यहाँ पर हमने इसलिए सीधा क्या लगाया? वर्ब. वर्ब क्या था? पसंद करना. तो आपने इसको हटा दिया, ये नहीं था तो इसलिए आपने उसको नहीं लगाया. आई लाइक. उसके बाद बचा कुचा क्या था? मैथमेटिक्स मोस्ट, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स को. तो आपने मैथमेटिक्स को फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, मतलब इस लेफ्ट ओवर में जो लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको सबसे लास्ट में रख देते हैं और जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रख देते हैं. सो सिमिलरली द सेंटेंस इज मेड. सो आई लाइक मैथमेटिक्स मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, दिस इज सेम. फॉर एग्जाम्पल, आई होप टू बी अ डॉक्टर. ओके. सो ये हिंदी में अगर हम करें तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. ओके. आई विश टू बी अ डॉक्टर. मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक डॉक्टर बनूंगा. तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा. देन इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि एक इनडेफिनेट सेंटेंस है. ये एक नॉर्मल सी बात कही गई है जिसका ना पास्ट है, ना भूत है, ना भविष्यवाणी, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. सो आपने जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब, जिसमें कोई एक्शन हो रहा है. होप, उम्मीद कर रहा हूँ, सो आई होप लगा दिया. उसके बाद किस चीज़ की? बनने की, टू बी लगा दिया. ठीक है. और क्या बनना चाहते हो? एक डॉक्टर. सो दिस इज द वे इट इज. अब मैं आपके सामने आई गॉट सम सेंटेंसेस, जस्ट सी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेंटेंस, मैं बारिश में सोता हूँ. सो दिस इज एन इनडेफिनेट सेंटेंस. इफ यू सी, इनडेफिनेट यानी किसने नॉर्मल सेंटेंस बोला है कि मैं रोज बारिश में सो रहा हूँ या सोता हूँ. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको इंग्लिश बनाने के लिए? आई,
सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, मैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है क्योंकि इनडेफिनेट है, मैंने अभी बताया। सो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सेकेंड वर्ड क्या लगाएंगे, वर्ब। तो आपने क्या लगाया, सोने को क्या लगाते हैं, स्लीप, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट क्या, बारिश में। मे के लिए आपको पता है आई स्लीप इन, और सोता हूं, आई स्लीप इन द रेन। अब ये जो इन द रेन है, आप इसको सिर्फ आई स्लीप इन रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बन गया मेरे ट्रिक से। अब स्टेटमेंट एक ये है, मैं बारिश में सो रहा हूं, ओके। उस केस में क्या करेंगे आप, आए। अब क्योंकि सो रहा हूं कॉन्टिन्यूस है, तो उसके साथ क्या आएगा, ये इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट में कुछ काम कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। सो आप क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, क्या होता है, आई एम, आई मीन प्रेजेंट के केसेस में आई एम, सो रहा, सोने को क्या कहते हैं, सो रहा। जब भी कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं रेगुलर रूटीन में, मीन्स कॉन्टिन्यूस होती है, उसके लिए लगा देते हैं आई एन जी, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। किस में सो रहा हूं, बचा कुचा क्या है, इन रेन। सो दिस इज हाउ अ सेंटेंस इज मेड। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कल भारत गया था। सो दिस इज अ पास्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम, ही। अब उसके बाद उसने क्या किया, आई टोल्ड यू, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जब पास्ट होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वर्ब के साथ बन जाता है। बेसिकली वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ काम आती हैं। तो हमने क्या, जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, है ना, गो, वेंट, गॉन। सो हमने सेकंड फॉर्म पकड़ा जिसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मर्ज हो जाते हैं एक तरह से। ही वेंट, ओके, ही वेंट हो गया, कहाँ गया, भारत गया था। ही वेंट, इंडिया नहीं करेंगे, टू इंडिया। किसी भी जगह जब हम जाते हैं तो हम टू लगाते हैं। ही वेंट टू इंडिया, कब गया था, कल। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया, क्योंकि उसका इंडिया जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब गया था वो लेस इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या लगा देंगे, येस्टरडे। He went to India yesterday. Now this is a statement जो continuous है, राधा खाना बना रही है। So राधा अभी भी खाना बना रही है, ठीक है। सबसे पहले who is the subject, राधा। सबसे पहले आप राधा का ही नाम लिखेंगे, ऑलवेज सब्जेक्ट आएगा। राधा अब प्रेजेंट में बना रही है तो क्या लगाएंगे राधा के साथ, इज। राधा इज, उसके बाद क्या कर रही है, बना रही है, मेकिंग या प्रिपेयरिंग। खाना बनाने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। मैंने आपको मेकिंग आसान शब्द बताया, प्रिपेयरिंग भी होता है। राधा इज प्रिपेयरिंग, राधा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और उसके बाद बचा कुचा। बचा कुचा क्या बना रही है, फूड बना रही है। राधा इज प्रिपेयरिंग फूड। एंड द लास्ट स्टेटमेंट फॉर टुडे इज, कल राधिका गाना गाएगी। मैंने हर तरह के स्टेटमेंट लेने की कोशिश की है। कल राधिका गाना गाएगी, तो फ्यूचर में शी विल सिंग। तो सबसे पहले कौन लेंगे हम, सब्जेक्ट, इसमें कोई बात ही नहीं है, राधिका। अब क्योंकि वो फ्यूचर में गाएगी तो फ्यूचर के लिए हमारे पास व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, विल। राधिका विल क्या काम करेगी, वर्ब क्या है, गाना गाएगी। सो शी विल सिंग। अब सबसे लेस इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, शी विल सिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट लेस इंपॉर्टेंट क्या है स्टेटमेंट में जो हमें लास्ट डालना है, कल। कब गाएगी, कल। राधिका विल सिंग टुमारो। I hope you got it how sentences are made. So this was very easy one. Okay, my son really wants to speak to you all. So please listen to me. Listen to him once. Okay, please come, Addy. His name is Addy Adyant. So he wants to speak something. Say hello to everyone. Hello. Anything else you want to say? मम्मा का चैनल देखने के लिए बोल दो आप इंग्लिश में. Please like and subscribe for my mom's channel. Okay, so he was my son Adyan, and thank you for watching my channel. You may subscribe, you may like, you may press the bell icon there. उससे आपको मेरे videos का notification मिल जाएगा. You may share it with others. Thank you so much. Good night.